हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। तो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर 1.4 क्लास 10th का। ठीक है, इससे पहले हम 1.1, 1.2, 1.3 कर चुके हैं और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज भी है चैप्टर 1 की। ठीक है, आज हम इसे भी फिनिश कर लेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इसमें हमें दो नई चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, हम उसको अब स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो पढ़नी है इस चैप्टर में, वो पढ़ना हमें टर्मिनेटिंग। और दूसरी चीज़ जो हमें पढ़नी है वो पढ़ना नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आपको कोई भी फ्रैक्शन दे देगा, 7/, मान लो 7/8 दे दिया, आपको पूछेगा ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये सब पढ़ना है। तो उससे पहले हम ये करें तो हमें ये पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं शांत प्रसार, और नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं अशांत प्रसार। आपको कोई भी वैल्यू दे देगा, पूछ लेगा भाई ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो उससे पहले अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमें ये जानना है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती क्या, टर्मिनेट क्या होता है ये सब। तो मान लो मैंने आपको भाग करने को बोल दिया, भाई 2 का भाग लगाओ 7 में। ठीक है, तो आप क्या 2 3 जा 6 1, अब यहाँ पे पॉइंट लगा के आप क्या उतारोगे 0, तो 2 5 जा 10। ठीक है, अभी यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है, इससे आगे ये नहीं बढ़ रहा। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल गई है ना, तो इससे आगे थोड़ी नहीं बढ़ रहा कुछ, है ना। तो इसको हम बोल देंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो हो गया जो एक समय के बाद ख़त्म हो जाता, मतलब एक समय के बाद वो आगे बढ़े, जैसे अब ये यहाँ पे बिल्कुल अब इससे आगे कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे अब मैंने बोल दिया 3 का भाग लगाओ 7 में ही लगाओ। ठीक है, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 1, अब पॉइंट लगा के हम क्या उतारते हैं 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर एक और 0, 3 3 जा 9 1, फिर 3 3 जा 9। अब ये क्या करता रहेगा, ये चलता रहेगा। अब इसकी वैल्यू आगे कंटिन्यू ही चलती रहेगी, कहीं रुकेगी नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको बात समझ में आ गई, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, आपको अब ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब एक चीज़ और यहाँ पर सीख लेते हैं। देखो, अब ये बच्चों आपने यहाँ पे हम बिल्कुल देख सकते हैं कि ये 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको पूरा ना लिख के क्या कर देंगे 2.3। इसका मतलब क्या हो गया, 3 रिपीट होता जा रहा है, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रही है ना वैल्यू, तो इसको हम रिपीटिंग बोल देंगे। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर मैं आपको बोलता हूँ 7/8 को डेसिमल, इसका डेसिमल में वैल्यू बताओ क्या होगी, है ना। डेसिमल, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप लोग क्या करोगे, 7 में 8 का क्या करोगे, भाग लगाओगे। तो आप ये देख रहे, ये जो 7 है 8 से छोटी वैल्यू है, तो हम क्या करते थे 0 पॉइंट लगा के एक 0 उतार लेते हैं। तो ये क्या हो गया 8 8 8 8 जा 64, ये 6, फिर एक और यहाँ पे 0 उतारेंगे, ये जाएगा 8 7 जा 56, ये 4, ये 8 5 जा 4। तो फिर इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में। ठीक है, अगर हमें यही चीज़, अगर मैं आपको बोलूँ 3 7 5 6 9 में भाई 1000 का डिवाइड करो। ठीक है, तो आप लोग सिंपल, आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने पहले सीखा है कि यहाँ पे नीचे कितनी 0 है, 1 2 3। अब जितने भी नीचे 0 होती है, अब ऊपर वाली वैल्यू में पीछे से उतने ही वैल्यू छोड़ के 10 पॉइंट लगा देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितनी 0 है, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 छोड़ के, तो इसका आंसर 37.569। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता, हमको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैंने आपको बोले 6 7 8 में 100 का वो करो, डिवाइड करो। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा ये बताओ। तो आप लोग क्या करोगे, नीचे कितनी 0 हैं, 2 0 हैं, तो 2 0 हैं, तो आप लोग क्या करोगे ऊपर उतने ही डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, 1 2, तो 1 2 को छोड़ के 6.78, ये हो जाएगा इसका। तो हमने इससे यहाँ पे हमने क्या देखा
कि अगर हम नीचे वाली वैल्यू को जीरो में चेंज कर देते हैं, अगर हम नीचे वाली वैल्यू को जीरो में चेंज कर देते हैं तो हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि हम जीरो कैसे लेके आ सकते हैं, बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि जीरो हम कैसे कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर 2 और 5 का पेयर होगा, 2 और 5 का पेयर होगा, एक अगर सिंगल पेयर तो हमें एक जीरो मिलेगा। अगर 2 और 5 का हमें 2 पेयर है किसी भी इसमें तो हमें 2 जीरो मिलेंगे। 2 और 5 के अगर 3 पेयर हैं तो हमें 3 जीरो मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा है ना, तो उसको हम 0 0 के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें 7/8 दे रखा है ना, 7/8 हमें दिया हुआ है। तो बच्चों अब देखो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। 7 अब बच्चों 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अब जो भी नीचे 2 की पावर 2 तो है ही, अब जीरो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए ना। 2 और 5 का पेड़ तो हमारे पास 2 तो पहले से है, तो अब हमें क्या चाहिए 5। तो आप लोग क्या करोगे, 2 की जितनी वैल्यू होगी ना पावर, उतना ही क्या कर लोगे 5 की पावर 3 लगा। ठीक है, और सेम चीज़ ऊपर लिख दोगे 5 की पावर 3। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो 7 इंटू अब 5 की पावर 3 को 5 पचम 25 पंजे 125, मतलब 5 की पावर 3 क्या होता है 125 बट्टे में 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 3। ठीक है, और एक बात और बच्चों, आप लोगों ने छोटी क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, अगर ये देखिए a की पावर अगर x है, ठीक है, अब b की पावर भी x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a गुना b की पावर x, सीधा ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, a की पावर x b की पावर x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 7:125 अपॉन, तो 2 की पावर x है और 5 की पावर, तो 2 गुना 5 की पावर 3। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अब इन दोनों की गुना करोगे, 125 गुने 7 ये होता है 875 बट्टे में, तो 2 पंजे 10 की पावर 3, तो 875 बट्टे में 10, ये कितना होता है 1000, तो ये 1 2 3 1 2 3, ये 0.875। आपको समझ में आया, थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। अभी हम एक एग्जाम्पल और लेंगे जिससे आपका और भी क्लियर होगा। ठीक है, जैसे बच्चों आपको दे दिया कि 7/4 का वो करके दिखाओ, मेरे को डेसिमल में चेंज करके दिखाओ। तो बच्चों आप लोग, मैंने अभी क्या बताया था, 7 यहाँ पर 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब मैंने बताया कि हमें जीरो चाहिए, तो जीरो के किसका किसका पेयर चाहिए होता है, 2 गुना 5 का हमें पेयर चाहिए होता है। तो यहाँ पे 2 तो है ही, अब हमें क्या चाहिए 5, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो भी यहाँ पे 2 पावर होगी 5 की पावर 2 कर दोगे। अगर यहाँ पे 3 होती तो 3 पावर करते 5 की, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 5 की पावर 4 करते, जो भी यहाँ पे इसकी पावर होगी सेम चीज़ यहाँ, और सेम चीज़ को आप क्या लिख दोगे, ऊपर भी लिख दोगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो बच्चों अब क्या करोगे, 7:5 की पावर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, अपॉन, तो अब मैंने क्या बताया था, a की पावर x b की पावर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 2। ठीक है, तो 25 7 जा 25 7 जा 175 अपॉन 2 पंजे 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो अब ऊपर ही उतने डिजिट छोड़ के हम पॉइंट आए, तो ये 2 जीरो 1.75। आई होप आपको बात, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखने तो आ गया होगा। अब बच्चों मैं जो बात बताने जा रहा हूँ अब वो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो अगर बच्चों ये आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 की पावर कुछ भी हो, सिर्फ 2 की पावर कुछ भी हो, ध्यान से सुनना, गहराई से सुनना बिल्कुल ही। अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 की पावर कुछ भी हो, सिर्फ 2 की पावर बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 की पावर, ठीक है,
2 की पावर कुछ भी हो तो वो हमेशा नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, आप ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से सुनना ये वाली बात। दूसरी बात, अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, तो वो नंबर भी हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की पावर n होगा तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब मैंने आपको बताया था कि उसकी एग्जैक्ट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो रुक जाएगा। ठीक है, और अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 5 की पावर कुछ भी हो, सिर्फ 5 की पावर, इसके अलावा अगर, ध्यान रखना बच्चों, अगर 2 की पावर n है तब तो टर्मिनेटिंग है। अगर इसके अलावा कोई और नंबर आ जाता, मान लो 7 की पावर कुछ आ जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर n हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा, 5 की पावर n हो तब भी टर्मिनेटिंग, और सिर्फ बोलना, ये ध्यान रखना, सिर्फ 2 की पावर n हो तो टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ 5 की पावर n हो तो भी टर्मिनेटिंग होगा। और तीसरा, अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 की पावर n गुना 5 की पावर m, अगर कुछ भी हो, अगर ये दोनों भी आ जाते हैं ना, सिर्फ ये और दोनों भी आ जाते हैं, तब भी वैल्यू क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जब हम एग्जाम्पल करेंगे ये आपका और भी क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों, अब इसके अलावा हमने 2 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, अगर इसके अलावा अगर मान लो 3 की पावर n आ गया तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आंख बंद करके लिख दें, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर इसके अलावा 5 भी हो गया, अगर मान लो ये हो जाता आपका 7 की पावर n आ जाता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। आपको ये ध्यान रखना, इन वैल्यू के अलावा अगर कुछ और वैल्यू आ जाती है ना, इन वैल्यू के अलावा अगर कुछ और वैल्यू आ जाती है तो वो हमेशा क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, अगर इसी में ही अगर मान लो यहाँ पे 7 आ जाता तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर इसी में ही कुछ और आ जाता, मान लो 7 आ जाता, 6 आ जाता, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बस ये वैल्यू, अगर सिंगल ये वैल्यू रही, 2 की पावर n सिंगल रहा और कोई वैल्यू ऊपर रही तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर सिंगल 5 की पावर n रहा और n रहा, मतलब कोई भी वैल्यू रही, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। और अगर ये दोनों एक साथ रहे, मतलब इनके अलावा कोई और नहीं रहा एक्सप्रेशन में, तो भी वो टर्मिनेटिंग। अगर इनके अलावा कोई और होता तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको और भी क्लियर होने वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल पे जाने से पहले मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना बता दिया। जैसे अभी मैंने 2 की पावर n का, इसका मैंने क्या बताया था बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 5/8 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, नो डाउट। तो बच्चों, अब मैंने आपको इसका लिखने का, डेसिमल एक्सपेंशन में बनाने का तरीका क्या बताया था। अगर 2 की पावर ये 3 है तो हम क्या करेंगे, 0 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ता, 5 से। तो 5 की पावर, जो भी यहाँ पावर होगी यहाँ पे लिख देंगे, और सेम पावर हम कहाँ लिख देंगे, 5 की पावर 3 ऊपर। ठीक है, तो ये देखो 5 की पावर 3, तो ये होता है 125 गुने, और ये ऊपर एक 5 पहले से। ठीक है, अपॉन, अब ये क्या बन गया, 2 गुने 5 की पावर 3 इक्वल, ये हो जाएगा 625 अपॉन 2 पंजे 10 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 1000। अब जितने भी 0, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर लगा 0.625। ओके, अब मान लो मैंने दे दिया आपको 5 की पावर n का भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो 5 की पावर मान लो ये 7 बाई मैंने ले लिया, अब 125 कर दिया। अब मैंने बोला कि भाई इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख के बताओ। अब आपको मैंने बताया क्या करना, सीधा करना 7/5, 125 को
105 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5 पहले से, अब 0 बनाने के लिए हम किससे गुना करना पड़ेगा? अगर 2 था तो हम 5 से गुना करते, अब 5 है तो अब किससे करोगे? 2 से। तो ये 2 की पावर क्या करोगे? जो पावर है वापसी लिख दोगे, ठीक है। तो 2 की पावर सेम ऊपर भी गुना कर दोगे, तो 2 की पावर 3 क्या होता? 8 गुने 7 पहले से अपॉन 2 पंजे 10 की पावर 3, ठीक है। 7 8 जा 56 अपॉन 1000। अब ये कितने पॉइंट बाद जीरो लगाना? 1 2 3, तो 0.056। ओके, अब चलते हैं, एक चीज़ और रह रही है इसमें, वो भी हम अभी देख लेते हैं। हमने 2 की पावर n का भी कर दिया, 5 की पावर। अब आता, मान लो कोई नंबर दिया हो और उसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n, मान लो इस टाइप का कोई नंबर दिया, तो उसको हम कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, अभी ये देख लेते हैं। तो मान लो हमें नंबर दे दिया 169 और यहाँ पे दे दिया हमें 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1, हमें दे दिया है, ठीक है। अब इसको हम कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे? मैंने सेम चीज़ करना बच्चों। अब 2 और 5 तो यहाँ पे पहले से ही है ना। तो हमें क्या करना है, इसकी पावर को सेम बना। 2 की पावर 3 है और 5 की पावर है, हम क्या करेंगे, ये 3 तो है, अब हम क्या करेंगे, 5 को हम क्या बनाएंगे, 3 में चेंज करेंगे, मतलब इनकी पावर को हम सेम बनाएंगे। तो 169 पहले से है अपॉन 2 की पावर 3 गुने, अब 5 की पावर 1 तो पहले से है, अब 5 की पावर 1 को 3 बनाएंगे, कितना 5 और करना पड़ेगा 2। जो 5 हमें यहाँ पे ऐड किया, मतलब गुना किया, सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ऊपर नीचे। तो 25 गुने 169 अपॉन, अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 गुना, अब ये भी क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसकी आपस में गुना करोगे, इसकी गुना करने पे आता है 4225 अपॉन, तो 2 पंजे 10 की पावर 3, 4225 अपॉन में 1000, कितने जीरो, 3 जीरो, तो 1 2 3, तो 4.225, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना बच्चों, अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो भी पावर मैक्सिमम होगी, 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 3, ठीक है, मतलब जो भी इन दोनों में मैक्सिमम होगा, उसकी जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा वो उतने पॉइंट बाद ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पावर है इसकी, तो ये कितने पॉइंट बाद टर्मिनेट हुआ, 3, 1 2 3, ठीक है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन मान लो n की पावर 2 की पावर मान लो 7 दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी पावर दी रहेगी वो उतने पॉइंट बाद टर्मिनेट, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी वैल्यू रहेगी वो, अब इसमें 2 की पावर 7 है, तो ये कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। बच्चों जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया तुम्हारे चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 का पहला ही क्वेश्चन है कि हमें क्या बताना है, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें बस इतना बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बस हमें ये बताना। तो मैंने आपको क्या बताया, टर्मिनेटिंग वो वैल्यू होगी अगर किसी भी एक्सप्रेशन, अगर किसी भी न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाली वैल्यू अगर 2 की पावर n आती है तब वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर सिर्फ 5 की पावर n आती है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 की पावर कुछ आती है, कुछ भी आती है तो वो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कुछ और आता तो वो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसको करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3125 का फैक्टर कर दो, 3125, तो मैंने फैक्टर कर दिया, 5 अंक 30, 5 2 2 25, 5 1 5, 5 2 10, 55। ओके, तो जब मैंने इसके फैक्टर किए तो इसको मैं क्या 13 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अब आपको वो याद आ रहा होगा जो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, अगर 5 की पावर कुछ भी आ जाए, 5 की पावर कुछ भी आ जाए तो वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। तो अब हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें 5 की पावर कुछ आ रही है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 1000 आ जाए, 1200 आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर सिर्फ 5 की पावर कुछ है, अगर इसके अलावा इसमें अगर कुछ हो, मान लो गलती से 7 आ जाता, मान लो गलती से 7 आ जाता, तो अब ये क्या बन जाती, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, इट इज टर्मिनेटिंग बिकॉज we know
that if denominator has value 2 की पावर n और 5 की पावर n और 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n, देन इट इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आए। ऐसे ही लिखना आपको, है ना, लिखने पे ज़्यादा ध्यान देना आपको। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 17/8 ये बताना टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों में कि 17/8 को क्या लगेगा 2 की पावर 3, ये तो आप सिंपल लिख सकते हो। अब आप खुद ही बता दोगे ये क्या टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि भाई 2 की पावर कुछ आ रही है यहाँ पे, है ना, ये तो देखते ही बता दोगे ना। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और आ जाता, मान लो 5 आ जाता, मान लो 5 नहीं, अगर मान लो कुछ आ जाता यहाँ पे 6 आ जाता, तो ये क्या हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मैंने लिखा था सेम चीज़ यहाँ पे भी लिख देनी है, इट इज टर्मिनेटिंग, बिकॉज जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी वो आपको लिख देनी है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आप समझ में आ रही होगी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है, इसको हम इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, फैक्टर के करके खोल लेंगे। 5 1 7 एकम 7, तो इसको हम क्या लेंगे 64/5:7:13। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या बताया था, 5 की पावर अगर सिंपल अगर इतना रहता तब तो हम इसको टर्मिनेटिंग बोल सकते थे, लेकिन 5 के अलावा भी कुछ वैल्यू आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आई होप अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना आसान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अब आप आसानी से कर लोगे। 15 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 1600 का आप फैक्टर करोगे कॉपी में अपने, तो इसको आप लिखोगे 1600 को यहाँ पे करके देखते हैं। 1600 को 2 8 16 0 0, 2 4 8 0 0, 2 2 4 0 0, 2 एकम 2 0 0, 2 5 10 0, 2 2 4 2 5 10, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए एक बार, मैंने यहाँ फैक्टर किया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर 2 और 5 की पावर कुछ भी आ जाए एक्सप्रेशन में तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। बस ये लिख देना, वो स्टेटमेंट मैंने जो बताई थी वो लिख देना है। ठीक है, अब इसी तरह से ये 29, अब हमें पता 3 4 3 होता है 7 की पावर 3। तो अब ये देखो, ये ना तो 2 के फॉर्म में, ना 5 के फॉर्म में, ना 2 और 5 के फॉर्म में, तो ये क्या अलग ही है, तो इसको क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या है 23, अब देखो यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, तो अब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको दे रखा है 129, देखो 2 भी है 5 भी है। अब लेकिन इसके अलावा भी तो कोई वैल्यू है, अब ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये इसको क्या बना देगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर मान लो ये नहीं होता तब हम इसको बोल देते टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 और 5 के फॉर्म में है। ठीक है, आई होप अब आपको बात समझ में आ रही हो। अब आते हैं इस पे, तो 6/15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। ठीक है, अब ये इससे कट जाएगा, कट गया, काट रहा तो काट देना है, तो 2/5। ठीक है, अब देखो ये बच्चा ये 5 की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब 5 की फॉर्म में आ रहा है तो इसको क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग। ओके, अब जो पहले से कटा हुआ 5 7 35, 5 एकम 5 0, तो 7/10, तो 7/10 को 2 गुने 5, अभी 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसको भी इसी तरह से इसको भी आप सॉल्व कर लोगे। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब हमें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो हमने कर लिया। अब हमें दिया गया भाई ये वैल्यू दी हुई है, अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखो। अब मैंने आपको तरीका बता ही रखा है। तो बच्चों अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में किया था 13 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5। मैंने पीछे अभी आपको करके दिखाया था इसका फैक्टर, ठीक है। अब मैंने इसका डेसिमल फ्रैक्शन निकालना आपको बताया था बच्चों, सेम वैसे ही करना, ठीक है। तो 5 की पावर 5 है, तो अब 5 है, अब हमें क्या चाहिए 2 और चाहिए। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी उसकी पावर यहाँ पे सेम और सेम चीज़ ऊपर लिख दें, ठीक है। तो अब हम 13 इंटू 2 की पावर 5 होता है 32 अपॉन, अब इसको क्या है 2 पंजे 10 की पावर 5 इक्वल टू, तो 13 और 32 की गुना करोगे तो 416, ओके, अपॉन 10 की पावर 5 तो 10 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या बताया तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 0.00416 ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 17 अपॉन 8, तो 17 अपॉन 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, इनटू, अब मैंने क्या बताया 2 तो है ही, अब हमें क्या चाहिए 5, तो 5 की पावर क्या करोगे जो भी यहाँ पे वैल्यू दी हुई होती है उसको हम या कर देंगे और ऊपर भी सेम वैल्यू को हम लिख देते हैं, ठीक है। तो 17 इंटू 5 की पावर 3 होती है आपकी, ये हो जाएगी 125 अपॉन, अब ये 2 और 5 क्या हो गए 10 की पावर क्या हो गई 3, ठीक है, एक, तो 17 इंटू 125 होता है 2125 अपॉन 10, ये क्या हो जाएगा 3 टाइम तो 3 बार 0, तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो इसका आंसर क्या 2.125, ठीक है। आई होप आपको बात अब समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको 15 अपॉन 1600। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले 1600 का फैक्टर किया था, तो वो हमारा आया था 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी 2 और 5 का वो करना हो तो हम क्या करेंगे नीचे वाले को सेम बनाएंगे, 15 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब हमें ये 6 है और ये 2 है, तो अब 2 को हम 6 बनाने के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा 5 वो करना पड़ेगा 4, है ना, 4 2 तभी तो 6 होएगा। तो सेम चीज़ ऊपर हम कर देंगे 5 की पावर 4, ठीक है बच्चों। तो 15 इंटू 5 की पावर 4 होता है आपका 625 अपॉन, नीचे भी 2 की पावर 6 और ऊपर और 5 की पावर भी 6, ठीक है, ओके। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 9375 अपॉन 2 पंजे 10 की पावर 6, ठीक है। तो 9375 अपॉन 10 की पावर 6, 1 2 3 1 2 3, तो कितनी बार 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर 0.0099375 खत्म, ठीक है। आई होप अब आपको बात समझ में आने लग गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्या करना 23 अपॉन 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। तो मैंने क्या बताया था इन दोनों को सेम बनाया, 2 की पावर 3 और 5 के, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब 2 ये है तो एक हमें कितना और चाहिए, एक सिंगल चाहिए 5 की पावर 1, सेम 5 की पावर 1, ठीक है। अब इन दोनों की गुना 5 3 15, 1 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ठीक है। तो 115 बटे में 2 पंजे 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 115 बटे में 1000, ये हो जाएगा 0.115 खत्म, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया ये, तो 6 बटे 15, तो पहले हमें दिख रहा है कि 6 बटे 15, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों 5 गुना 3, ठीक है। अब ये 3 से ये कट रहा सीधा, तो 2/5। अभी आप सिंपल भाग भी कर सकते हो 0.4, ठीक है, जो सिंपल हो रहा है वो उसको सिंपल ही कर दिया करो, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमें दे रखा 35/50, ठीक है। तो अब हम इसको देख रहे हैं कट रहा 5 7 35, 5 1 5 5 0, तो 7/10, तो यहाँ पे सिंपल हो गया है, तो ये क्या है 0.7 आंसर, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ़ गिवन वैल्यू आर रैशनल, अगर ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, अगर ये रैशनल नंबर है
अगर रैशनल नंबर होगा तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा हमें, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अब ये बताना है कि अगर ये रैशनल नंबर है तो ये क्यू का क्या क्या कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये यहाँ पे जाके बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे बिल्कुल टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगी, मतलब अब ये जो एक्सप्रेशन दिया ये क्या है, टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग? इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये तो पता चल गया। तो अब ये बताना कि अगर टर्मिनेटिंग है तो ये क्यू की जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे, तो क्यू की क्या क्या तो क्यू की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? क्यू की वैल्यू हो सकती है या तो 2 हो सकती है, मतलब 2 की पावर m हो सकती है, या 5 की पावर m हो सकती है ना। टर्मिनेटिंग का बताया था ना, 2 की पावर m हो सकता है या 5 की पावर m हो सकता, और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ये हो सकता। इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सके क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। बस हमें ये बता देना। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमें ये दे रखा है, तो बच्चे यहाँ पे देख रहे हो डॉट 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 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये हमें पता ही नहीं कहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसका हमें अभी तक पता नहीं है कहाँ पे ख़त्म हो रही है, कंटिन्यूस चलती जाएगी, ठीक है। तो अब ये जब ये कंटिन्यूस चलती है क्या हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। जब नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये रिपीटिंग है कि नहीं है, 1 2 0 1 2 0, अब और ये क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ओके। और हम ये नहीं बता सकते क्योंकि क्या वैल्यू हो सकती है ना। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था मैंने 0 जिसमें 3.3333 रिपीट आ रहा, तो मैंने ऊपर बार लगा, इसी तरह से यहाँ पे क्या लगा दिया? बार, है ना, बार लगा दिया आप। अब बार लगाते ही इसका मतलब क्या होगा? इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी सेम वैल्यू लिख देगा, फिर ये सेम रिपीट। अब ये क्या हो जाएगा? ये तो ऑब्वियसली क्या हो गया, क्योंकि ये कंटिन्यू चलती रहेगी इसी सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रही है ना, रिपीटिंग प्लस, अब क्यू की क्या वैल्यू होगी? देखो 2 की पावर m, 5 की पावर m और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसके अलावा इसको छोड़कर और सारी वैल्यू हो सकती है, बस ये नहीं हो सकती, ये तीनों वैल्यू नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको खुद से ट्राई करना है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने बच्चों आपको कुछ क्वेश्चन दिए, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। जिस कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको बताया सेम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ये सब आपको क्वेश्चन करना है। आपको मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या करना है। आपको ये बताना है कि पहले ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। जब आपको ये पता चल जाए, और ये तो बताना है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है, ठीक है। दोनों चीज़ करनी है इस क्वेश्चन में, मतलब पहला क्वेश्चन उठाया उसको पहले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताया, फिर उसी क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है? डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। आप इसको करना। कोई डाउट होता है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय, टेक केयर।